नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। राहुल गांधी डरो मत, भागो मत, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। सोनिया भी डर कर राजस्थान चली गई तो जमकर गांधी परिवार को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाने साधे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी को घेरा तो वहीं सोनिया गांधी को भी राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने के लिए जमकर पीएम मोदी ने निशाने साधे। राहुल भी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। साथ ही राहुल रायबरेली का रास्ता खोज रहे हैं, पीएम मोदी ने यह भी कहा। साथ में राहुल अमेठी सीट से लड़ने से डर गए, ऐसा बोलते हुए पीएम मोदी ने जमकर राहुल गांधी को घेरा। तो राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर उन पर बरसते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अमेठी से है जहां कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा ने आज अपना नामांकन किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पूरे गांधी परिवार के साथ गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। ये हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वो रायबरेली पहुंचे थे। अभी फिलहाल रोड शो करते हुए राहुल गांधी जो है कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली अमेठी से है जहां केएल शर्मा जो कि गांधी परिवार के, सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन किया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो बड़ी तस्वीर, आपको बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, रायबरेली से चुनावी ताल ठोकते हुए राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है। तो उस वक्त का जिसका सबको इंतजार था, भव्य रोड शो करते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचे। राहुल गांधी अपना नामांकन कर चुके हैं। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस के सभी दिग्गज जो है मौजूद हैं, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत हो। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पूजा अर्चना की, कांग्रेस कार्यालय में पूजा अर्चना की। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर जमकर घेरते हुए पीएम नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन कर लिया है। इस दौरान उनके साथ पूरे दमखम के साथ गांधी परिवार मौजूद रहा। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर प्रधानमंत्री जमकर गांधी परिवार पर और राहुल गांधी पर बरसते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन कर दिया है। जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे राहुल गांधी, तो रोड शो करते हुए, पूरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे, साथ ही प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रही। तो पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचे। राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। हालांकि नामांकन से पहले राहुल गांधी ने परंपरा के अनुसार जो रायबरेली का कांग्रेस कार्यालय है वहां पूजा अर्चना की, पाठ किया, पूजा पाठ किया, जिसके बाद रोड शो करते हुए
तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन उन्होंने कर दिया है। तो रायबरेली का रण राहुल गांधी के साथ काफी ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से आज अपना नामांकन कर दिया है। पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए तमाम दिग्गज, चाहे वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हो या राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, कांग्रेस के दिग्गजों के बीच राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन किया। इसी के साथ रायबरेली का रण जो है काफी ज्यादा रोचक होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली सीट, जिससे चुनावी ताल ठोक रहे हैं राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, जो 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, दावेदारी पेश की थी, लेकिन 2019 में हार गए थे। तो राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही और पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये नामांकन राहुल गांधी ने किया। रायबरेली सीट की बात करें तो ये गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले फिरोज गांधी ने यहां से चुनावी ताल ठोकी थी, यहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी हो या सोनिया गांधी हो, कई बार गांधी परिवार या फिर गांधी परिवार के करीबियों के पास ये सीट रही है। ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी जमकर राहुल गांधी को घेर रहे हैं रायबरेली से चुनाव लड़ने पर, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, राहुल गांधी ने अपना नामांकन कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, प्रियंका गांधी मौजूद रही, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन? राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन किया है, कह सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर में वो काफी भाई हुजूम के साथ यहाँ पर आए और जिस तरह से वो के बाद सांसद आवास यानी भूये मऊ पहुंचे, भूये मऊ के बाद वो कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर हवन पूजन विधान से किया उन्होंने। उसके बाद वहां से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भाई हुजूम इकट्ठा रहा और जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर इस समय अंदर है, अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। मैं कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर खड़ा हूं, देख सकते हैं तस्वीरें में आपको दिखा कि किस तरह से हुजूम इकट्ठा है और पुलिस में आपको दिखा दूं तो ये कलेक्ट्रेट का गेट है, के अंदर राहुल गांधी जो है समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने गए हैं। बता दें कि उनके साथ में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं और उनके साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये मौजूद है। तो ऐसे में साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज रायबरेली में कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में राहुल गांधी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि अभी वो नामांकन पत्र दाखिल करके बाहर नहीं निकले हैं। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हुजूम है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा है। यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता लग रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल राजू, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि काफी खुशी का माहौल उनके अंदर, क्योंकि इंतजार इसी वक्त का था कि कब राहुल गांधी पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। वहीं राजू, इसके बाद का राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम, क्या चुनावी जनसभा कर सकते हैं, जनता के बीच पहुंच सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना नामांकन किया है, तब की तस्वीरें हैं। सोनिया गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है। जी राजू, बात पूरी करिए।
जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से कहा गया था कांग्रेस की तरफ रणनीति तैयार रहे हैं, भी हो उसको लेकर भी मैदान में जो प्रत्याशी आएगा वो बड़ी रणनीति के तहत आएगा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा बड़ी रणनीति तैयार करके अपने प्रत्याशी को तो देखा गया है ये पूरी रणनीति थी। वो रणनीति किस प्रकार थी क्योंकि सहज अंदाजा लगाया जा सकता है ये जो हुजूम होगा इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रणनीति थी कांग्रेस की वो काफी पहले से की गई थी, जिसके तहत ये बड़े लोग यहाँ मौजूद हुए और इकट्ठा हुए जो नामांकन स्थल तक। तो ऐसे में खासतौर से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें भी उमंग देखी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी का रायबरेली से चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं ये बड़ा मायने है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और ऐसे में राहुल गांधी रायबरेली से तो जो बिल्कुल राजू, राहुल गांधी कांग्रेस का दिग्गज जो है चेहरा है, प्रमुख चेहरा है, ऐसे में उनका रायबरेली से चुनावी ताल ठोकना अपने आप में कई सारे इसके मायने निकाल सकते हैं। एक तरफ कन्नौज से अखिलेश यादव, रायबरेली से राहुल गांधी। बीजेपी के लिए बात करें तो कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। ऐसे में ये सीट ज्यादातर गांधी परिवार के पास रही है। कमल यहां पर 1 या 2 बार ही खिला है, तो क्या माने अब की बार कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बता कि जैसा कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का हुजूम अभी देखने को मिल रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी कांग्रेस की किस तरह से लोकप्रियता रायबरेली में है। हालांकि आपको बता दें कि पूरी जोर आजमाइश में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है, उसके द्वारा पूरी तरह से इस जिले को भेजने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए रणनीति भी तैयार करने को लेकर बात कही गई थी। लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ रणनीति खड़ी कर पाई है और किस तरह से किले को फतेह करने को लेकर उसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह का हुजूम, जिस तरह की भीड़, जिस तरह से लोगों में उमंग ये देखने को मिल रहा है, उससे सहज अंदाजा आज भी लगाया जा सकता है कि रायबरेली में अभी भी कांग्रेस का जो लोकप्रियता है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो अभी भी उसी तरह से खड़े हैं, तैनात हैं और जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो पूरी तरह से कांग्रेसी मैं रायबरेली जो इतनी बड़ी यहाँ पे देखने को चाहिए। पूरे रायबरेली में गलियों में कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें भारी उमंग भी देखने को मिल रही है। तो राजू, रायबरेली वो सीट है जिसमें फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, क्योंकि इंदिरा गांधी से जोड़ा जाता है रायबरेली को। इंदिरा गांधी हो या सोनिया गांधी हो या गांधी परिवार के करीबी हो, कई बार इन लोगों को रायबरेली ने दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनावी ताल ठोकेंगे। ऐसे में जनता के बीच कैसा माहौल, कैसा उत्साह राहुल गांधी को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली पारंपरिक रही, यहाँ जिनकी मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं, उसके बाद यहाँ से रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मांग की जा रही थी, जिसके बाद उसी को ध्यान में रखते हुए कोर कमेटी की तरफ से राहुल गांधी को रायबरेली से लड़ाया जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो उमंग है यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वो बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों के बीच में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ आज रायबरेली की कांग्रेस और भाजपा मिला, उससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज भी जो कांग्रेस का गढ़ है वो बरकरार है, जो कांग्रेस का किला है वो मजबूत है। तो बता दें कि जिस तरह से लोगों के बीच में उमंग देखने को मिल रहा है उससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली का जो किला है वो आज भी मजबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भीड़ बता रही है, ये जनसंख्या बता रही है, लोगों की जो आवाजें हैं वो बयां कर रही है कि आज भी जो रायबरेली का कांग्रेस का गढ़ है वो अभी भी मजबूत है, जो किला है वो आज भी मजबूत है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों के बीच में राहुल गांधी आए हैं और उनकी मांग थी, उसी मांग को लेकर राहुल गांधी को भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ से जो बड़ी लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और आज वो नामांकन करने के लिए उनके साथ में अपने नेता के साथ में नामांकन स्थल तक आए हुए हैं। नामांकन स्थल पर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोग जो है बाहर खड़े तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे, इस तरह से लोग यहाँ पर हुजूम है। बिल्कुल राजू, ये सभी लोग जो है बेसब्री से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कलेक्ट्रेट से बाहर निकले और उनको थोड़ा मौका मिले अपने जो नेता है उनसे बातचीत करने का, उनसे मुलाकात करने का। राजू, अगर बात की जाए रायबरेली की, तो गांधी परिवार से जैसा हम कह ही रहे थे पुराना रिश्ता नाता रहा है। सोनिया गांधी भी कई बार बोल चुकी है कि ये मेरा परिवार है। ऐसे में
राहुल गांधी यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी पूरी तरह से गर्मा गई है। पीएम मोदी हो या स्मृति ईरानी हो या बीजेपी, पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर है और यही कहा जा रहा है कि डर से अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए क्योंकि सेफ सीट है राहुल गांधी के लिए। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली है तो कांग्रेस पता है, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो हमेशा चुनाव लड़े हैं, चाहे अमेठी हो या रायबरेली। क्योंकि रायबरेली से मांग की जा रही थी बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ से इनकी मां जो सोनिया गांधी है वो सांसद रह चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इस नाते गांधी परिवार के चेहरे को मांग में देखते हुए कांग्रेस की कोर कमेटी ने फैसला लिया होगा कि रायबरेली की मांग को देखते हुए, यहाँ के लोगों को सम्मान देखते हुए, यहाँ के लोगों की आशा को देखते हुए कोर कमेटी का फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा चेहरा राहुल गांधी के रूप में दिया है रायबरेली को, तो इससे राहुल गांधी का चुनाव लड़ना जो रायबरेली का ये है, ऐसे में कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके मांग के बाद ये कांग्रेस की कोर कमेटी द्वारा इनको प्रोजेक्ट किया गया। तो ऐसे में जिस तरह से लोगों की मांग थी उसको देखते हुए यहाँ राहुल गांधी को दिया गया, लेकिन यहाँ जो हुजूम, जो लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, उससे ये अंदाजा आज भी लगाया जा सकता है कि जो लोगों के बीच में राहुल गांधी की मांग थी वो कहीं न कहीं जायज थी और लोग अपनी वादे पर, अपने इरादों पर खरे उतर रहे हैं और लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। जी राजू, साथ ही अब क्योंकि नामांकन कर चुके हैं राहुल गांधी, क्या माना जाए नामांकन के बाद उनका क्या कार्यक्रम? दिल्ली वापस लौट जाएंगे या थोड़ा देर रायबरेली में रुकेंगे, जनता के बीच जाएंगे, चुनावी जनसभाएं करेंगे? आगे के क्या कार्यक्रम, क्या रणनीति अब कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि यहाँ अभी बातचीत के दौरान कांग्रेस के जिम्मेदारों द्वारा बताया गया है कि यहाँ के बाद वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद वो जो सांसद आवास है भूये मऊ में वहां पहुंचेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और किस तरीके से रणनीति तैयार की गई उसके द्वारा चर्चा की जाएगी कि जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े दिग्गज है कांग्रेस के, जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो आज रायबरेली में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो बड़ी रणनीति की प्लानिंग होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज वो बड़ी रणनीति भी तैयार हो सकती है, क्योंकि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तो बड़े जितने चेहरे हैं कांग्रेस के वो रायबरेली में मौजूद है। तो वो अपने कार्यक्रम ठीक है राजू, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ शिवम त्यागी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू रिया जी, थैंक यू। शिवम जी, अगर बात करें रायबरेली की तो काफी हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि रायबरेली के रण में अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। क्या कहिएगा इस पर, कितनी टफ फाइट आप देख पा रहे हैं रायबरेली की? कोई फाइट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी डरे हुए हैं, जिस तरीके से अपनी अमेठी सीट 2019 में हार गए थे और 2024 में छोड़कर उसको भाग गए, रायबरेली में एक नई जगह ढूंढी है। 2024 में वहां से भी हार जाएंगे और पूर्ण रूप से जो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण विराम लग जाएगा कांग्रेस पे, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां रही हैं जनता देख रही है। पहले राहुल गांधी अमेठी से हारे, फिर अमेठी से भागे, फिर माता जी रायबरेली छोड़कर भागी और अब राहुल गांधी को लगता है कि सेफ सीट है। बिल्कुल सेफ सीट नहीं है। इस देश की जनता ने अभी ये देख और समझ लिया है कि 5 साल में एक बार कोई पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए तो उसको हराकर भेज देना ही बेहतर है, और वही रायबरेली में भी होने वाला है। लेकिन शिवम जी, आप ये तो मानते होंगे कि रायबरेली जो है कांग्रेस का ऐसा गढ़ रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 2 बार कमल खिलाया है, और खासकर अगर बात करूं 1998 के बाद कमल यहां खिला ही नहीं है। तो ऐसे में टफ फाइट तो आप मानते होंगे, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा है, और अगर वो चुनावी रण में है तो कैसे आप ये फाइट देखते हैं? मैं मानता हूं कि हम हर एक सीट पर जो है पूरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ ही लड़ते हैं, और जहां तक बात लंबे समय से हार ना पाने की कांग्रेस की है तो अमेठी में भी यही हाल था। 2014 में भी हम हारे थे, उससे पहले 2 बार हारे, 3 बार तो वहां सांसद राहुल गांधी ही बने थे। लेकिन बावजूद उसके जो है भारतीय जनता पार्टी श्रीमती स्मृति ईरानी जी 2019 में जीती हैं। आप देख लीजिएगा अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी अमेठी रायबरेली दोनों सीटों से जीतेगी। उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एक वजह है। आज के जमाने में पॉलिटिकल टूरिज्म और ये सिर्फ आए और हाथ हिलाकर पर्चा भरकर चले गए उसकी राजनीति नहीं है। आपको जनता के बीच में रहना है, लोगों को बीच में रहना है, लोगों की समस्याएं सुननी है, परेशानियां सुननी है। आप सोचते हैं कि नहीं ये तो आपकी खानदानी सीट है, आप जैसे चाहेंगे करेंगे, जैसे चाहेंगे निपट लेंगे, जैसे चाहेंगे लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है वहां से जीत कर निकल जाएंगे। अब वो पार्टी, अब वो जो है राजनीति उस स्तर की नहीं रह गई है। आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। स्मृति ईरानी भी हारी थी ना 2014 में, बावजूद उसके 2019 तक वहीं पर रही हो।
2019 के बाद 24 में भी वही है। आप पांच ठीक है शिवम जी, छोड़ दिया अपना। शिवम जी हमारे साथ सैफ खान, ठीक है शिवम जी आप बने रहिए। शिवम जी जिस तरह से आप बात ही कर रहे थे कि जिस तरह से अमेठी की फाइट रही, 2014 में स्मृति ईरानी हारी, 2019 में फिर उनको जीत हासिल हुई, लेकिन रायबरेली में ऐसा कुछ प्रयोग देखने को नहीं मिला, क्योंकि स्मृति ईरानी एक बड़ा, उनकी फेस वैल्यू ज्यादा है, ये बोल सकते हैं, वो डटी रही अमेठी में। लेकिन आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, दिनेश प्रताप सिंह, हालांकि 2019 में भी सोनिया गांधी के सामने थे, वोट काटने में शामिल जरूर हुए थे। ठीक है, हमारे साथ सैफ खान जी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। सैफ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। सैफ जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि राहुल गांधी ने नामांकन आज दर्ज कर दिया है, रायबरेली से जो है चुनावी रण में है। जी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी स्वीकार करता हूँ, और मैं बहुत ही उत्साह के साथ जो है ये बता सकता हूँ आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ के जितने भी पद अधिकारी हैं और जनता जो है वो बहुत उत्सुक है और चाहती थी, उनकी डिमांड थी। सैफ जी शिवम त्यागी कह रहे हैं रण छोड़कर भाग गए राहुल गांधी। अरे भाई शिवम त्यागी जो है वो बैठ के स्टूडियो में जो अभी बोल रहे थे कि जो है कभी परिवारवाद की बात करते हैं, अब अगर प्रियंका जी वहां पे नॉमिनेशन अगर फाइल कर देती तो फिर बोलते ये परिवारवाद हो रहा है। अब शिवम त्यागी जी क्या बोलेंगे, जो है अपने बोल रहे थे कि जो है जनता का काम करना, तो की थे स्मृति ईरानी जी ने 13 किलो की चीनी के और 400 रुपए का जब सिलेंडर था तो सड़कों पे नजर आ रही थी, और आज तक जो है अमेठी में जो है वो खुद नजर नहीं आई, जो है लापता के तो वहाँ पोस्टर्स लग रहे थे। तो ये जो ये बोलने वाली राजनीति लेकिन है, अमेठी की जगह रायबरेली चुनना क्या माने कि सेफ सीट थी, इसलिए राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया? देखिए वहाँ की डिमांड थी, लगातार डिमांड तो रायबरेली डिमांड तो अमेठी में भी थी। नहीं बिल्कुल थी, जो है अमेठी से जो है डिमांड जो थी, और रायबरेली से भी जो उतनी डिमांड थी, मगर जो है प्रियंका गांधी जी ने जब प्रचार का काम जो है संभाला। शिवम जी क्या कहना चाहेंगे? सैफ जी कह रहे हैं अगर किसी और राहुल गांधी को अमेठी से भी उतारते तो परिवारवाद होता। आप क्या ही कहेंगे सैफ जी, भाई मजबूरी है उनकी, किसी तरीके से उनको तो डिफेंस करना ही है, बट ही इज डिफेंसिंग द इनडिफेंसिबल। वो जानते हैं इस बात को कि कल रात अमेठी में होर्डिंग्स बन के आए हैं राहुल गांधी के नाम के। भाई ट्विटर पर अगर वो एक्टिव थोड़े बहुत भी है तो उठाकर देख लीजिए, पूरी की पूरी दोस्त, ये बहस नहीं करनी है। भैया जी रिक्वेस्ट है मेरी, आप उनसे बोल दीजिए प्लीज कि उनको जो है अगर थोड़ा सा भी। ठीक है सैफ जी आ रहे हैं आपके पास, शिवम जी को पूरा करने दीजिए। ट्विटर उठाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कौन अमेठी से मांग रहा था। अभी तो ये लगे थे कि जो स्मृति ईरानी लापता रही है मेरे भाई, कब से कब तक, आज तक कोई काम किया नहीं है। भैया जी आप उनको बोलेंगे। ठीक है सैफ जी आऊंगी आपके पास, एक बार शिवम जी को पूरा करने दीजिए। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता जहां जहां पहुंचेगा दंगा ही करेगा क्या? आराम से भी बात कर सकते हैं हम, उनके समय में नहीं बोला। तो जी बोलिए शिवम है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी, सब जानते हैं कि उनको अमेठी से मांगा जा रहा था। वो जानते हैं कि अमेठी हारी हुई सीट है, वो जानते हैं कि वो स्मृति ईरानी से लड़ नहीं सकते, वो जानते हैं 2019 में वो स्मृति ईरानी से हार गए थे, वो जानते हैं कि उनको सिर्फ एक ही चीज लगती है कि रायबरेली से हो सकता है ये कहीं निकल जाए, अमेठी से तो सुबह 10 बजे हारेंगे। हालांकि रायबरेली से भी वो 11 बजे। अगर स्थितियां ऐसी होती तो ना ही तो आखिरी दिन तक नॉमिनेशन जाता, ना ही जो है इतना मंथन होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सीट पर कोई रिस्क नहीं है, या रिस्क होता भी। पहले दिन पहली लिस्ट आई, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम आ गया, गृह मंत्री जी का नाम आ गया, राजनाथ सिंह जी का नाम आ गया, गडकरी जी का नाम आ गया। अब सोचिए किसी का भी अगर रिस्क होता तो डर होता ना, लेकिन वहां डर नहीं था। इनको डर है तभी तो आखिरी दिन तक नाम खोलने के लिए तैयार नहीं थे, और खोला तो सीट बदल ली, क्योंकि जानते हैं डर रहे हैं। भाई बताइए सैफ जी, जवाब दीजिए। देखिए मैं अब इनकी जो बौखलाहट है उसका जवाब, जो ये बौखलाहट बता रहे हैं कि जो पोस्टर्स और बैनर छपे हैं, सबसे पहली चीज जो ये जिन पोस्टर्स और बैनर की बात कर रहे हैं, भाई लास्ट में जिनको नहीं है उन्होंने ही लास्ट में नॉमिनेशन फाइल की। जिनको था कि जो है जो वो पहले दिन आ गए थे, और उसके बाद जो झूठ की राजनीति पे चल रहे थे कि एससी और एसटी को ये रिजर्वेशन नहीं देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, वो भी झूठ। रिजर्वेशन के जो है मुसलमान को दे देंगे, वो भी झूठ। तो लगातार झूठ की बोलने की राजनीति जो है हमने पहले नहीं। लेकिन शिवम जी सवाल ये पूछ रहे थे कि अमेठी से राहुल गांधी का ना लड़ना क्या माने कि डर था 2019 में जिस तरह से हार मिली थी, और ये सोचा कि अमेठी से ही लड़ूंगा तो टफ फाइट देनी पड़ेगी, रायबरेली में कंपटीशन थोड़ा आसान हो जाएगा।
नहीं देखिए, सबसे पहली चीज जो है, अब अमेठी जो है राहुल गांधी जी के लिए सेकेंडरी दूसरी सीट है कि नहीं, जिसके लिए मांग जो है सब कार्यकर्ताओं ने रखी थी और चाहते थे कि जो है मैं खुद भी ये चाहता था कि राहुल गांधी जी जो है अमेठी से आए, मगर इलेक्शन जो हमारी कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो है इनको रायबरेली से जो है कंटेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि प्रियंका जी जो है इस वक्त पूरा प्रभार जो है प्रचारक के जो है संभाल रही हैं। खुद प्रियंका जी अगर कंटेस्ट नहीं कर रही तो ये सीट पे जो किसी और को मौका मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। जो है एक तरफ तो जो ये परिवारवाद की बात करते हैं, अब अगर टिकट दे दिया जाता प्रियंका जी को और किसी भी गांधी परिवार के कंटेस्टेंट को उतार दिया जाता अमेठी में, तो अभी परिवारवाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो नहीं, राहुल गांधी तो वायनाड से चुनावी ताल ठोक ही रहे हैं, तो प्रियंका गांधी को अगर आप रायबरेली दे देते तो फिर मतलब उनको मौका क्यों नहीं? नहीं तो क्यों नहीं, डिमांड तो प्रियंका गांधी की भी थी। वो तो भाई चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, गांधी परिवार के किसी भी कैंडिडेट को जो है मांग थी हर जगह, जो है आज भी मांग है कि उनको जो उतारा जाए, मगर जो है इलेक्शन कमेटी ने अगर ये डिसाइड किया कि इनको रायबरेली से उतारे और दूसरे कंटेस्टेंट को वहां से उतारा जाए, और दूसरे कंटेस्टेंट भी हमारे जो है वो तकरीबन हमारे हिसाब से हमारे भरोसेमंद है, इसलिए हमने उतारा है, और जनता जो है इनका काम देख चुकी है जो इन्होंने। ठीक है सैफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवम त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन दर्ज कर दिया है, रायबरेली से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।